एक ऐसी जगह जो पहले बहुत ही हरी भरी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ न जाने वहां क्या हो गया, वो जगह पूरी तरह से बंजर और वीरान पड़ गई। जितने भी लोग वहां थे अपने घरों को छोड़कर चले गए, क्योंकि आए दिन यहाँ पर रेतीले तूफान आते रहते हैं और भीषण गर्मी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो बहुत ही गरीब हैं, जिसके कारण बेचारे वो यहीं पर फंसे रह गए और कभी यहाँ से निकल नहीं सके। और ऐसे ही एक परिवार है जिसमें एक औरत है, उसकी 2 बेटियां हैं, ओक्लाहोमा नाम के गांव में रहते हैं। तो यहाँ मैग्रेट का पति शहर गया है कमाने के लिए, इसीलिए वो अपने दोनों बेटियों को साथ यहाँ रहती है। हालांकि पहले उसकी एक और बेटी थी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण उसकी मौत हो गई। ये कोई नई बात नहीं, यहाँ पर आए दिन किसी न किसी की मौत होती रहती है, जिससे बच्चे कुछ लोग भी खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज्यादा हो गई है और इस चक्कर में इनके जानवर भी अब कमजोर होते जा रहे हैं। खाने को घास भी नहीं है, दूर दूर तक रेत ही रेत है। इन सब चीजों से मैग्रेट काफी परेशान रहने लगी है। इस चक्कर में उसे इंसोम्निया नाम की बीमारी भी हो गई है, जिससे उसे अच्छे से नींद नहीं आती, अजीब अजीब ख्याल आते हैं। हालांकि उसे डॉक्टर को दिखाया है पर कोई असर नहीं हुआ। इस चक्कर में वो अपनी दोनों बेटियों से दूर सोती है, क्योंकि उन्हें अपनी माँ से डर लगता है जब वो रात में अजीब अजीब बातें बोलना शुरू कर देती हैं। जो छोटी बेटी ओवरी है वो अभी बहरी हो चुकी है और उसे भी कई प्रकार की बीमारियां हैं, पर रोज जो कि बड़ी बेटी है वो अभी तक तो ठीक है। इस गांव में एक डॉक्टर है, एक शरीफ है, एक फादर है, उनके साथ कुछ औरतें भी हैं। उन्हीं औरतों में से एक एदर नाम की भी औरत है जो मार्गरेट की बहन है, और उसे वो थोड़ी दूरी पर रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों के बड़े बड़े फार्म और खेत हुआ करते थे पहले। एदर का पति भी बाहर कमाने के लिए गया है, पर उसके परिवार को भी अब उनका इंतजार नहीं होता, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कम से कम वापस लौटे और इनके साथ रहे, ताकि उनका हौसला बढ़े, या फिर वो इतने पैसे कमा लेकर आए कि वो वापस उसी के साथ चले जाए। उसका भी छोटा बेटा काफी बीमार रहता है। खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तो इस गांव की हालत को देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि चीजें दिन ब दिन और बेकार होती जा रही हैं। एक दिन जब मार्गरेट नींद में होती है तो वो देखती है कि चीजें सब कुछ पहले जैसी हो चुकी है और वो अभी अपने हरे भरे खेत में है। तभी अचानक चीजें बदलना शुरू हो गई। आसपास उसे लोगों की चीखें सुनाई देती है, जो मानो उससे कह रहे हो कि तुम उठ जाओ और हकीकत में आ जाओ। अचानक उसकी आंख खुली, तब उसने अपनी बेटियों के लिए खाना बनाया, फिर उन्हें नहलाया। रात होने पर रोज अपनी बहन को एक हॉरर कहानी सुनाती है, जो काफी बुरा आइडिया था, पर यह कहानी थी द ग्रे मैन की, जिसने अपने पूरे परिवार को मारकर खत्म कर दिया और फिर उसी धूल के तूफान में चला गया, जहां पर उसे एक मायावी शक्ति प्रदान हुई। इसकी मदद से वो किसी के अंदर भी समा सकता है और उसे अपने वश में कर सकता है। ये सब सुनने के बाद ओवरी को लगने लगा कि ये सब सच है, पर रोज उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक काल्पनिक कहानी है। सुबह होने पर सारी औरतें मिलती हैं और आपस में बातें करती हैं। इस दौरान एक लेडी ने बताया कि उसके पड़ोस वाले घर में कल सुबह एक अजनबी आया था, जिसने सभी को मार दिया सिवाय उस घर के मर्द को छोड़कर। जिसने ये सब कुछ आज सुबह शेरिफ को बताया जाने के बाद मार्गरेट चौकन्ना हो जाती है, क्योंकि उसके घर में तो कोई मर्द नहीं है, इसलिए उसे खुद ही रक्षा करनी होगी। घर जाने से पहले वो अपनी बहन के घर गई, जो अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी। लेकिन मार्गरेट ने मना किया कि अभी मत जाओ, क्योंकि बाहर तेज तूफान आने वाला है। पर उसने नहीं सुनी और चली गई। पर आधे रास्ते जाने के बाद इनका सामना एक तूफान से होता है, जिसमें ओवरी कहीं खो सी जाती है। इधर ये दोनों घर आए तो इन्हें ओवरी कहीं दिखाई नहीं दी। तभी उन्हें अलमीरा में कुछ आवाजें आती है, जिसे खोलने पर मार्गरेट को अपनी छोटी बेटी दिखी, जो बहुत डरी हुई है। उसका कहना है कि उसने बाहर ग्रे मैन देखा, जो सुन वो समझ जाती है कि वो ये सब हेलुसिनेट कर रही है। यहाँ उसने उसे वो बुक भी ले ली ताकि अब वो कुछ ऐसा कुछ ना पड़े। इस बीच सोने से पहले वो महसूस करते हैं कि शायद कोई उनकी छत पर चल रहा है, लेकिन मार्गरेट उन्हें सोने को कहती है तो वो सो जाते हैं। उस रात वो खुद उस बुक को रीड करने बैठ जाती है। अब जब सुबह हुई तो रोज भागती हुई उसके पास आई और बताया कि ओवरी सही कह रही थी, उसने बाहर किसी को देखा है। ये सुनते ही वो तुरंत ही बंदूक लेकर बाहर गई। उसने एदर का घोड़ा दिखा, जो खून से लथपथ था, और पास में ही उसके छोटे बेटी की लाश थी, और वो खुद भी उसने फौरन शेरिफ को बुलाया। चेक करने पर पता चला कि वो तो मर चुका है, पर एदर अचानक से जिंदा हो जाती है। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका बेटा मर चुका है तो वो बहुत उदास हो जाती है। मार्गरेट ने उसे समझाया कि वो जितनी कोशिश करेगी यहाँ से बाहर जाने की, उसके लोग कम होते चले जाएंगे, इसीलिए बेहतर है कि वो यहीं रहे और यहाँ की साफ सफाई करे। पर बेचारी एदर, उसे तो अपने बेटी की जान बचानी थी, इसीलिए वो उसे शहर लेकर जा रही थी। पर वो इतने ज्यादा गरीब थे कि उनके पास ट्रेन के सफर के भी पैसे नहीं थे। शाम होने पर छोटे बेटे का फ्यूनरल किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर आकर एदर का भी चेकअप करते हैं, पर अभी वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसका कहना है कि वो कुछ दिन बाद शायद बीमार हो सकती है, क्योंकि वो धूल उसके अंदर घुस चुकी है, इसीलिए वो अपना ख्याल रखे।
उस दिन के बाद से धीरे धीरे करके एदर की हालत खराब होने लगती है, पर इस बारे में अभी तक उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अब एक दिन जब सारी औरतें बैठी थी तब वही बूढ़ी लेडी कहती है कि अब हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो अनजान आदमी यहीं कहीं गाँव में ही है। घर आने पर मार्गरेट गाय से दूध निकालने लगती है। तभी उसके पास उसकी छोटी बेटी आई और कहा कि उसने ऊपर किसी को देखा। वो फौरन ऊपर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर ओवेरी ने बताया वो एंटिक की जमीन के नीचे छुपा है, इसीलिए अब मार्गरेट बंदूक उसी ओर कर देती है और कहती है कि जो भी है बाहर जाओ, वरना वो उसे शूट कर देगी। और इसीलिए अब एक शख्स बाहर आता है जिसने उससे के पति की जैकेट पहनी थी, जो देख वो हैरान थी। उसने तुरंत ही पूछा कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। उसने बताया कि ये उसके पति ने ही उसे दी है और कहा कि वो उसके गाँव जाए ताकि पता लगा सके कि उसका परिवार ठीक है या फिर नहीं। इस शख्स ने अपना नाम बोलारिस बताया और कहा कि वो एक प्रीचर है, यानी कि हकीम, जो कोई भी बीमारी बिना दवा के ठीक कर सकता है। लेकिन मार्गरेट को उसकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं था। तभी अचानक रोज के नाक से खून आना शुरू हो जाता है, जो देख बोलारिस ने कहा कि वो इसे ठीक कर सकता है अगर वो इजाजत दे तो। मार्गरेट ने कहा कि हाँ। उसने उसकी नाक को अपनी नाक से टच किया और उसका खून रुक गया। ये चीज उन तीनों को ही बड़ी अजीब लगती है। कहीं न कहीं उन्हें ये भी लगने लगता है कि ये आदमी अच्छा है और इसीलिए वो उसे वहां रहने की इजाजत भी दे देते हैं, लेकिन बिना बाहर निकले, वरना लोग मार्गरेट के चरित्र पर उंगलियां उठाएंगे। उसी दिन जब वो शाम में सोकर उठी तो देखा कि बाहर बारिश हो रही है, जो काफी खुशी की बात थी। मार्गरेट को लग रहा है कि ये सब बोलारिस ने किया, क्योंकि जब से वो यहाँ आया है वो बहुत अच्छा महसूस कर रही है। तभी उसे अपनी बहन का बड़ा बेटा दिखाई दिया जो बाहर से पानी ढोकर ला रहा था, जो देख फौरन सभी लोग शेरिफ को बुलाते हैं, जो बताता है कि एदर की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जो सच भी था, उसके पूरे शरीर पर फोड़े निकल आए हैं। इसीलिए अब शेरिफ ना कहता है, क्योंकि उसके बेटे का ख्याल वो नहीं रख पाएगी, वो उस काबिल नहीं रही। हालांकि ये चीज एदर को पसंद नहीं आई कि मार्गरेट उसके बेटे को उसे अलग कर रही है, और इसी चीज के चलते उसने उसे बद्दुआ दी। जैसे उसके साथ किया वैसे ही वो उसके साथ भी होगा। पर मार्गरेट ने वही किया जो उस बच्चे के लिए ठीक था। मन ही मन बुरा तो लग रहा है, लेकिन क्या करे, वो मजबूर है, वो पूरी तरह से। इसके बाद वो बोलारिस से मिलने गई, जिसने उसे पूछा कि वो हमेशा इतनी परेशान क्यों रहती है। उसने बताया कि जब से उसकी छोटी बेटी की मौत हुई तब से उसकी नींद हराम हो चुकी है। इस चक्कर में वो काफी परेशान रहे। तभी रोज आकर इन्हें बताती है कि बाहर तूफान आने वाला है, हमें घर चलना चाहिए। तो ये लोग घर में चले जाते हैं और साथ में प्रे करने लगते हैं। रोज ने बताया उसके पिता ने एक डाक भेजा है, जिसमें मार्गरेट ने पढ़ा, जिसमें लिखा था कि उसका कोट चोरी हो गया, जिसमें बच्चों के लिए चॉकलेट थी और कुछ पैसे थे, और वो उधार लेकर इस डाक को भेज रहा है। ये पढ़ने के लिए उसने रोज को इशारा किया बंदूक की तरफ, और फिर बोलारिस को बंदूक की नोक पर ले लिया। पूछा कि उसने झूठ क्यों कहा कि वो उसके पति को जानता है। अब यहाँ पर सच्चाई खुलती है, असल में वो कौन है। बोलारिस खुद को ग्रे मैन कहकर पुकारता है और बोलता है कि अभी तो वो जा रहा है, पर जल्दी ही लौटेगा एक पैगाम लेकर, वो तबाही लाएगा। इतना कहने के बाद वो बाहर चला गया और उस तूफान में कहीं गायब सा हो गया। और ये सब मार्गरेट के लिए काफी डरावना था, पर उससे ज्यादा वो परेशान हो चुकी है, क्योंकि अब उसे अपने बच्चों की फिक्र होने लगी है। ऊपर से उसकी नींद अब उड़ चुकी है और इसीलिए उसने नींद की गोलियां ही खा ली। पर अभी अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज आई। गेट खोला तो देखा कि वहां पर उसकी बेटी रोज खड़ी है, जिसके पीछे थी एदर, जो उसे कहती है उसने जो किया वो बहुत गलत था, इसीलिए अब उसकी सजा उसकी बेटी भुगतेगी। इतना कहती है उसने सर को धड़ से अलग कर दिया। परंतु ये सब बस एक छलावा था, क्योंकि उसकी बेटी रोज तो उसके सामने ही खड़ी है। बस फर्क इतना है कि रात से सुबह हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि यह रात से यहीं पर खड़ी है। आज से पहले तो नींद में चलती नहीं थी, लेकिन अब उसे नींद में चलने की भी आदत हो गई है। उसके अंदर अब पूरी तरह से डर ने अपना घर बना लिया है, क्योंकि अब मार्गरेट को लगने लगा है कि ग्रे मैन उसकी बेटियों को मार देगा। अब रात में जब उसकी दोनों बेटियां सो रही होती है तो अचानक उनके बिस्तर पर आग लग जाती है, जो देखने के बाद उसे लगता है कि ये सब उसी का करा धरा है। पर रोज उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल उसने उस आदमी को ग्रे मैन वाली बुक दी थी पढ़ने के लिए। हो सकता है कि खुद की चोरी छुपाने के लिए उसने ऐसा किया हो और वो बोलकर चला गया हो। इतने में इधर आया और घर पर जब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, जो देख मार्गरेट भी हैरान थी, इतनी जल्दी कैसे। तब उसने बताया कि वो एक प्रीचर से मिली जिसने उसकी बीमारी को ठीक कर दिया। यहाँ मार्गरेट को लगा कि कहीं वो ब्रॉसल तो नहीं था, लेकिन एदर ने कोई और नाम बताया। वो थोड़ा शांत हुई। यहाँ मार्गरेट के बर्ताव में हम काफी ज्यादा बदलाव देखते हैं। इस बीच एदर उसे बताती है कि चर्च में आज एक एक्सजेट पार्टी चल रही है, पर समय के साथ उसका बिहेवियर और बुरा होता जा रहा है। जाने से पहले उसने अपने थाइस पर एक कट लगा दिया, फिर खून को अपने ही मुंह पर लगाने लगी, जो देख रोजी भी डर जाती है।
इसीलिए जब ये लोग पार्टी में जाते हैं तो वहाँ वो शेरिफ से अपनी माँ की हालत के बारे में बात करती है। तब वो उसे बुलाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। उसने कहा कि हाँ वो एकदम ठीक है, लेकिन तभी उसकी ड्रेस धीरे धीरे करके खून से सनने लगती है, जो देख वो खुद भी बहुत ज्यादा डर गई थी। इसीलिए अपनी दोनों बेटियों को लेकर जाने लगी। तभी गेट से एदर अंदर आई। उसने देखा कि उसके साथ बोलोरिस है और असल में वो ये सब हेलुसिनेट कर रही है, क्योंकि वो कहीं और ही था। लेकिन अब टाउन वाले उसके हालातों को समझ चुके हैं। वो उसकी बातें बनाना शुरू कर देते हैं। इधर घर में बैठी मार्गरेट कपड़े सिलते सिलते इतना खो जाती है कि खुद के ही हाथ को सिलना शुरू कर देती है। वो तो सही समय पर रोज आ गई, जो उसने रोका, कहा कि उन्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। इसी बीच उसे फिर से बाहर से आवाज आती है, तो वो बंदूक लेकर भागती हुए बाहर गई। उसे लगा कि शायद वो ग्रे मैन होगा, लेकिन इतनी धुंध में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इतने में वहां रोज आ गई, जिसने पूछा कि क्या वो बोलोरिस था। उसने कहा कि हाँ, इसीलिए वो अंदर जाए। लेकिन कुछ देर के बाद वो लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ ने उसके ऊपर ही बंदूक तान दी है, क्योंकि वो उसे बोलोरिस समझ बैठी है। वो तो सही समय पर रोज ने चिल्ला दिया, वरना आज वो मारी जाती। मार्गरेट को अब होश आया तो अपनी बेटी को गले लगाकर कहा कि वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके पास एक उपाय है। इतना कहकर वो घर में चलेगी, पर जब रोज आगे बढ़ी तो उसके पैरों के नीचे से उसकी आंट की लाश थी, जिसे शूट किया गया था। जो देख वो समझ गई कि मार्गरेट आंट को ग्रे समझकर मार दिया। अब उसे समझ आ चुका है कि उसे अपनी माँ से छुटकारा पाना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। वो शेरिफ के पास गया, उन्होंने सब कुछ बता दिया। अब वो मार्गरेट पास आया, उसे समझाने लगा कि उसकी हालत अब ठीक नहीं है, इसीलिए उसे बेटियों को थोड़े टाइम के लिए लेकर जा रहा है। जो सुनते ही उसने उसे चाकू से मारकर जान से मार दिया। ये सब रोज ने देख लिया और अब तो मार्गरेट उन्हीं की ओर बढ़ रही है। उसका कहना था कि ग्रे मैन उन्हें मारने के लिए आ रहा है, इससे बेहतर है कि वो खुद ही मर जाए। इसके लिए उसके पास उपाय है। उसने अपनी सारी नींद की गोलियों को पीसकर परिवार के खाने में मिला दिया, पर रोज खुद को और अपनी बहन को ऐसे मरने नहीं देगी। इसीलिए उसने उसे बहाना किया कि ग्रे मैन ओवेरी को लेकर चला गया। जो सुनने के बाद मार्गरेट फौरन बाहर गई उसे ढूंढने के लिए, और वो खुद ही बंधी रस्सी को दरवाजे से बांध दिया। और ये सब दूर खड़ी रोज देख रही थी। जैसे ही उसकी माँ कुछ दूर जाती है, वो उस रस्सी को काट देती है। जब तक इस बात का एहसास मार्गरेट को होता उसकी बेटी ने उसे धोखा दिया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो उस धूल में कहीं खो चुकी है और कुछ ही समय में मर भी जाएगी, क्योंकि इस तूफान के बीच सांस लेना असंभव है। अगले दिन जितने भी पैसे थे उन्हें मिलाकर और कुछ उधार लेकर दोनों बहन ट्रेन में बैठकर शहर के लिए रवाना हो जाती है, जहाँ उसके पिता रहते हैं। बीच रास्ते में रोज को हरियाली दिखती है, जिसे उसे पता चलता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन तभी उसे दूर से आई हुई धूल दिखाई दी और उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। वो कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। दरअसल इस पूरे कहानी में शैतान वो धूल ही थी, जिसने लोगों के अंदर एक वहम पाल दिया था कि वो धीरे धीरे करके सभी को खत्म कर देगी। इसीलिए जब जब लोग उसकी चपेट में आते हैं, खुद ब खुद मारे जाते हैं। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि मार्गरेट ने उस ग्रे मैन की किताब को कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया होगा, और हेलुसिनेशन की बीमारी में उसे शुरू से थी। लेकिन उस बुक के पढ़ने के बाद भी बोलोरिस से मिलने के लिए उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी, और इसके कारण उसने कुछ ऐसे कदम उठा लिए जो खुद उसकी बेटी का कातिल बनाने वाले थे। लेकिन अंत में उसकी ये कहानी खत्म हो गई। लेकिन जैसे कि अब रोज को फिर से वो धूल दिखाई देती है, तो मतलब कि पूरी धरती अब धीरे धीरे इस धूल के वश में आती जा रही है। चाहे अब कहीं भी जाओ, मौत आपके पीछे आ ही जाएगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।